Good morning everyone. Welcome back engineering physics class. Myself Dr. Anchala, assistant professor in ABS IT गाजियाबाद. यूनिट फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं हम, जिसका नाम है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स. इससे लास्ट लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की थी रिलेटेड टू लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन एंड लेंथ कॉन्ट्रैक्शन. आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे. तो सबसे पहले हम ले रहे हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रिलेटेड विथ टाइम डायलेशन. तो ये जो मैंने न्यूमेरिकल लिखा हुआ है ये टाइम डायलेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल है. इसको लिख देती हूँ मैं टाइम डायलेशन से. टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट हमने पहले ही इस यूनिट में पढ़ लिया है. तो वहाँ पर जो हमें फॉर्मूला मिला था कि T इक्वल टू टी नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, उसी फॉर्मूले को यूज करेंगे इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए. तो जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है इसको देख लेते हैं. न्यूमेरिकल है एट व्हाट स्पीड शुड ए क्लॉक बी मूव्ड सो दैट इट मे अपीयर टू लॉस 1 मिनट इन ईच आवर. कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, स्पीड कैलकुलेट करनी है कि जिससे जो क्लॉक है वो स्लो हो जाए कितनी 1 मिनट टू ईच आवर में. तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम. फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया ही है, तो उस फॉर्मूले को हम लिख लेते हैं हम कि अकॉर्डिंग टू टाइम डायलेशन, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला था T इक्वल टू टी नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. अब यहाँ पर जो गिवन डेटा दिया है उसको हम लिख लेते हैं वेयर टी नोट को हमेशा हम प्रॉपर टाइम बोलते हैं. टी नोट कितना गिवन है 59 मिनट्स. टी क्या है उसमें लिखा है लॉस कितना हो जा रहा है 1 मिनट. तो इसका मतलब इन प्रॉपर टाइम क्या हो जाएगा 60 मिनट. अब हम इस डेटा को अपने फॉर्मूला में रख देंगे. फॉर्मूले से हमें क्या निकालना है, हमें वेलोसिटी निकालनी है. तो हम इस फॉर्मूले को थोड़ा कन्वर्ट करके लिख देंगे कि अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू टी नॉट अपॉन टी. या हम ये लिख सकते हैं कि 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू टी नॉट अपॉन टी का होल स्क्वायर. यहाँ से हमें वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर क्या मिल जाएगा 1 माइनस टी नॉट अपॉन टी का होल स्क्वायर. नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं हम. तो यहाँ से हमें वेलोसिटी v का फॉर्मूला मिल गया v इक्वल टू सी अंडर रूट 1 माइनस टी अप नॉट अपॉन टी का होल स्क्वायर. अब यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. v इक्वल टू सी इज द स्पीड ऑफ लाइट. तो ये कितनी होती है 3 इंटू 10 की पावर 8. 1 माइनस टी नॉट की वैल्यू 59 और टी है 60. तो आफ्टर द कैलकुलेशन ये आ जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 8. इसको कैलकुलेट करेंगे वैल्यू आ गई 1 माइनस 0.967. वी इक्वल टू पूरे सारे स्टेप्स लिख रही हूँ इसके 0.033 वी 0.1816 और फाइनली जो स्पीड आ गई वो कितनी हो गई 5.45 इंटू 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड. एग्जाम में मैनी टाइम्स टाइम डायलेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं. आपको ध्यान से इनकी कैलकुलेशन करनी है. फॉर्मूला एक ही है सिंपल, टी इक्वल टू टी नॉट अपॉन अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जो ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है. क्वेश्चन पढ़ देती हूँ. क्वेश्चन है ए क्लॉक मेजर्स द प्रॉपर टाइम with what velocity it should travel relative to an observer so that it appears to go slow by 30 seconds in a day.
एक डे में कितना डिले हो जाती है, वो 30 सेकेंड डिले हो जाती है। इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं हम। फॉर्मूला वही रहेगा, टी इक्वल टू टी नॉट अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ पर डेटा टी क्या गिवन है, 24 आवर्स, कि एक दिन में ही तो डिले बोला है इसमें। तो टी अगर हम इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, 24 इंटू सेकेंड दिस इज मिनट एंड इंटू सेकेंड दिस इज सेकेंड। टी इक्वल टू ये वैल्यू आ गई 86400 सेकेंड। अब हमने इसे सेकंड में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि यहाँ पर जो डिले दे रखा था एक डे में 30 सेकेंड गिवन है। तो इस वजह से हम प्रॉपर टाइम निकालने के लिए और इनप्रॉपर टाइम करने के लिए इसको सेकंड में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो टी नोट कितना आ जाएगा, डिले दे रखा है 30 सेकेंड, तो कितना बचा, 23 आवर्स 59 मिनट्स एंड 30 सेकेंड। या हम ये कहें इसमें से 30 सेकेंड रिड्यूस कर दें, तो टी नॉट इक्वल टू क्या आ गया, 23 इंटू 60 इंटू 60 प्लस 59 इंटू 60 प्लस 30। तो यहाँ से जो टी नॉट की वैल्यू हमें मिली, इसको कैलकुलेट कर लें तो हमें मिल जाएगी 86370 सेकेंड। इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि इसमें से 30 सेकेंड को रिड्यूस कर देते तो हमें वैल्यू मिल जाती है 86370 सेकेंड। ये हमें टी और टी नॉट की वैल्यू मिल गई। अब हम फॉर्मूले में वैल्यूज रख सकते हैं। फॉर्मूले को हम फिर से थोड़ा सिंप्लीफाई करके इन द टर्म्स ऑफ वी लिख दें, तो वहाँ से क्या मिल जाएगा, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू टी नॉट अपॉन टी। अगर आपको डायरेक्ट याद रह जाए तो आप यूज़ कर सकते हैं उसको, टी नॉट अपॉन टी का होल स्क्वायर। इसको भी नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। तो वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस टी नॉट अपॉन टी का होल स्क्वायर। यहाँ से अगर हम v को देखें तो क्या मिल जाएगा हमें, c और √1 माइनस टी नॉट अपॉन टी का होल स्क्वायर। यहाँ से पर हम वैल्यूज पुट कर देंगे, c की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 और 1 माइनस टी नॉट है 86370 अपॉन 86400 और इसका क्या है, स्क्वायर। कैलकुलेशन ध्यान से कीजिएगा। v इक्वल टू आफ्टर द कैलकुलेशन v की वैल्यू आ गई 7.92 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन है द मीन लाइफ टाइम ऑफ मेजॉन पार्टिकल की बात है, जो पाई मेजॉन है, इज 2 इंटू 10 की पावर -8 सेकेंड। कैलकुलेट द मीन लाइफ टाइम ऑफ ए मेजॉन मूविंग विद ए वेलोसिटी c। फॉर्मूला वही है टाइम डायलेशन का। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि टी नोट जो है वो मीन लाइफ है ऑफ मेजॉन की अपने फ्रेम में, एंड टी क्या है, मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर इन स्टेशनरी फ्रेम में। इफ टी नॉट with the mean lifetime of a meson in its own frame and t measured by an observer in stationary frame, तो
टाइम डायलेशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या है हमारे पास, टी इक्वल टू टी नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ पर जो डेटा गिवन है टी नॉट क्या है, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 8 सेकेंड, एंड वेलोसिटी कितनी दी है, v इक्वल टू 0.8 इंटू सी की स्पीड के साथ इसकी किसकी मल्टीप्लिकेशन है, 0.8 की। तो यहाँ से t इक्वल टू क्या आ जाएगा, वैल्यूज रख दी हमने, टी नोट की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 8 अपॉन 1 माइनस वी की वैल्यू 0.8 सी अपॉन सी इसका होल स्क्वायर। तो t इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 8 अपॉन 0.6। तो यहाँ से t की जो वैल्यू मिल गई हमें वो आ गई 3.33 इंटू 10 की पावर माइनस 8 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। ए मैन लीव्स द अर्थ in a rocket ship that makes a round trip to the nearest star, which is 4 years away at the speed of 0.8 c. How much younger will on his return that his twin brother who preferred to stay behind? क्वेश्चन तो देखने में बड़ा सा है पर इसका सॉल्यूशन छोटा सा ही है। सी में भी सेम फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू टाइम डायलेशन, टी इक्वल टू क्या है, टी नॉट, न्यूमेरिकल से आपको फॉर्मूले अच्छे से याद हो जाएंगे, टी इक्वल टू टी नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट कर लें, टाइम कैलकुलेट कर लें, क्योंकि डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 4 ईयर्स। तो द distance to the star is 4 light years and यहाँ पर ये जो 4 था ये लाइट ईयर्स 4 थे, 4 light years and the speed is 0.8 c. तो therefore for person remaining on earth t इक्वल टू 2 इंटू 4 लाइट ईयर्स है ये अपॉन 0.8 सी इक्वल टू 10 ईयर्स। ये हमने टी की वैल्यू फाइंड आउट। अब अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोनॉट लिख देते हैं हम इसको कि अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोनॉट क्लॉक according to the astronaut clock t naught equal to 2 इंटू 4 लाइट ईयर्स, और ये क्या है 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 0.8 सी। नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं। तो टी नॉट की वैल्यू क्या आ गई, टी नॉट इक्वल टू 10 1 माइनस 0.8 सी अपॉन सी का होल स्क्वायर। तो टी नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करने से 10 उसके कैलकुलेशन के बाद 0.6, तो टी नॉट
इक्वल टू 6 ईयर्स। सो आंसर क्या आ जाएगा, 10 माइनस 6 इक्वल टू 4 ईयर्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एट व्हाट स्पीड will the mass of a body 2.25 टाइम its rest mass, कि वो रेस्ट मास के कब 2.25 पॉइंट हो जाएगा। ये कौन किससे रिलेटेड क्वेश्चन है, वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी से। ये क्वेश्चन है वेलोसिटी वेरिएशन ऑफ मास variation of mass with velocity से। इसका आंसर देख लेते हैं। फॉर्मूला आपको याद ही होगा। फॉर्मूला क्या था, m इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसको लिख देते हैं हम फॉर्मूले को कि अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन ऑफ मास with velocity, फॉर्मूला m इक्वल टू एम नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ पर क्या गिवन है, हियर m क्या बोला हुआ है कि m इक्वल टू 2.25 एम नॉट, देन m अपॉन एम नॉट अगर हम फॉर्मूले से देखें तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो यहाँ से 1 माइनस वी स्क्वायर, हम फॉर्मूले को ही थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं उस फॉर्म में की जो हमें कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट क्या करना है, हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो ये आ गया एम नॉट अपॉन एम का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम v की वैल्यू फाइंड करें तो v इक्वल टू मिलेगा हमें c 1 माइनस एम नॉट अपॉन एम का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने इन टर्म्स ऑफ v लिख दिया। तो अब वैल्यूज रख दें हम यहाँ पर, v की वैल्यू क्या आ जाएगी, v इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8, 1 माइनस एम नॉट अपॉन 2.25 एम नॉट का होल स्क्वायर, v 3 इंटू 10 की पावर 8 और 1 माइनस 1 अपॉन 2.25 का होल स्क्वायर। तो ये v इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से आफ्टर द कैलकुलेशन 2.68 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बाद हम। इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज ट्वाइस इट्स रेस्ट मास एनर्जी, फाइंड इट्स वेलोसिटी। हमें उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद है, इसको लिख देते हैं हम कि द रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी can be expressed as k इक्वल टू m माइनस एम नॉट और c स्क्वायर, या हम इसको लिख सकते हैं एम सी स्क्वायर इक्वल टू k प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। और यहाँ पर गिवन क्या है, k कितना हो जाएगा कि ट्वाइस ऑफ इट्स रेस्ट मास एनर्जी। तो k कितना दे रखा है, 2m नॉट सी स्क्वायर के बराबर दिया हुआ है। तो k की वैल्यू हम यहाँ पर रख दें तो हमें क्या मिलेगा, एम सी स्क्वायर इक्वल टू
ट्वाइस एम नॉट सी स्क्वायर प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। तो ये एम सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 3 एम नॉट सी स्क्वायर। तो यहाँ से हमें m किसके इक्वल मिल गया, m इक्वल टू 3 एम नॉट। तो हम फॉर्मूला अपना रख दें वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी का। फॉर्मूला क्या था, m इक्वल टू एम नॉट अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं इसको। तो यहाँ से 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है एम नॉट अपॉन एम का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, v की वैल्यू। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इक्वल टू सी और 1 माइनस एम नॉट अपॉन एम का होल स्क्वायर। वैल्यूज रख दें, c की वैल्यू 3 × 10⁸, 1 माइनस 1/3 हो जाएगा ये, क्योंकि m की वैल्यू किसके इक्वल है 3 एम नॉट के। तो v इक्वल टू क्या आ गया 3 × 10⁸ इंटू 0.943। तो वेलोसिटी हमें कितनी मिल गई, v इक्वल टू 2.82 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। ए पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास m नॉट विद स्पीड c अपॉन √2। पार्टिकल का मास m नॉट है और स्पीड c अपॉन √2 गिवन है। कैलकुलेट इट्स मास, मोमेंटम, टोटल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। हमें ये फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका भी। सिंपल, m इक्वल टू एम नॉट अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। एम नॉट 1 माइनस स्पीड कितनी गिवन है c अपॉन √2। तो क्या आ जाएगा c स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर। तो m इक्वल टू ये आ गया √2 एम नॉट के इक्वल। तो वैल्यू कितनी हो गई 1.41 एम नॉट। तो सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, मास कैलकुलेट कर लिया। अब मोमेंटम की बारी। द मोमेंटम p of a particle is given by p इक्वल टू क्या होता है एम वी। m किसके इक्वल है √2 एम नॉट के, एम नॉट इंटू √2 और v c अपॉन √2 गिवन है। तो p की वैल्यू क्या आ गई, ये कैंसिल हो जाएगा, एम नॉट c के वैल्यू इक्वल आ गई। हमने अब मोमेंटम भी निकाल दिया। अब पॉइंट आता है टोटल एनर्जी का। लिख देते हैं द टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी E of the particle is given by E इक्वल टू क्या होता है टोटल एनर्जी, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। m की वैल्यू 1.41 एम नॉट मिल गई थी हमें c स्क्वायर। तो ये E की वैल्यू कितनी आ गई, टोटल एनर्जी 1.41 एम नॉट सी स्क्वायर के इक्वल आ गई। अब लास्ट पॉइंट बचा है इसका काइनेटिक एनर्जी। अब हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी K इक्वल टू क्या होता है E टोटल एनर्जी माइनस रेस्ट मास एनर्जी K। अभी हमने टोटल एनर्जी निकाली 1.41 एम नॉट सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर रेस्ट मास एनर्जी। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या मिल जाएगी
0.41 m0c²। तो हमने जो चारों पॉइंट्स पूछे थे, मास, मोमेंटम, टोटल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, इन सबको कैलकुलेट कर लिया। तो आज हमने यूनिट फर्स्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स किए, जो टाइम डायलेशन, वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी थे। न्यूमेरिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके लिए, क्योंकि एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो इनको आप ध्यान से अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए, इनको प्रैक्टिस कीजिए करने की। थैंक यू।